ये वही मानसिकता है जिसे पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार कुत्ते की तरह माफ करके भगा दिया था, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। उसने अपने 5-15,000 20,000 साल पुराने आदर्श की वजह से उसको छोड़ा, लेकिन उस जिहादी इस्लामिक आतंकवादी ने एक बार मौका मिला तो पृथ्वीराज चौहान का क्या हशर किया। इसलिए आज के सनातनी पृथ्वीराज जैसी गलती ना करें। ये वलीउल्लाह जिसकी मजार दिल्ली में है, इस पे फूल चढ़ाने जाते हो, पूछो ये कौन है? ये जो इस देश में पीर फकीर के नाम से, सूफी के नाम से जो भी बादशाह आया वो एक सूफी साथ लेके आया कि हम तलवार से कन्वर्ट करेंगे, और तलवार से नहीं हुए तो तुम पीर फकीर के नाम से करना, मौला रे मौला के नाम से करना, ये कव्वालियों के नाम से करना, ये साझा विरासत, ये गंगा जमुना तहजीब, ये झूठ के पाखंड करना। पिछले 2000 साल में कोई मुझे ऐसी नस्ल नहीं मिलती जब हम ये कहें कि ये साझा हमारी विरासत है। कौन सी विरासत है? जिसमें मुगलों का एक बादशाह रोज ब्राह्मणों के जिस्म पे जो जनेऊ होता था उसको तोलता था कि आज कितने कत्ल किए गए। ये साझा विरासत है। ये मुरादाबाद, ये बेरठ, ये मलियाना, ये रामपुर, ये साझा विरासत है। 2014 से 2020 के बीच में 106 हिंदुओं को मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग में मारा। एक रणनीति के तहत, उस रणनीति को इस्लाम में लो इंटेंसिटी वॉर कहते हैं कि आप बड़े बड़े जो टारगेट हैं उनको मत कीजिए, लेकिन लोकल लेवल पे लोगों में यह डर बना के रखिए कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम कत्ल कर देंगे। और सत्ता के ऊपर कभी कभी ऐसे दलाल बैठे थे पिछले 70 सालों में कि उन्होंने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए आज सनातनियों की हत्याएं होने दी। आज हत्या करने की कोशिश करते हैं तो सनातनी समाज जब प्रतिक्रिया देता है तो ये मक्कार क्या करते हैं कि देखिए साहब, इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ रही है। ये इंटॉलरेंस नहीं बढ़ रही, ये 1100 साल जो तुमने झूठ बोला, यहां की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, आज उनके ओरिजिनल वंशज जब तुम्हारी नियत पे उंगली उठाते हैं तो तुमको लगता है कि हमारे चेहरे पे जो मक्कारी का नकाब पड़ा हुआ है, ये मजारों पे, ये मस्जिद पे, ये गंगा जमुना तहजीब, ये धीरे धीरे उठ रहा है तो तुम्हारे अंदर परेशानी पैदा हो रही है। इसलिए तुम सत्ताओं को बता रहे हो ये हिंदूवादी सत्ता है। ये जो वलीउल्लाह था मक्कार, जिसकी कब्र उखाड़ के फेंक देनी चाहिए, इस गद्दार ने खत लिखा था अहमद शाह अब्दाली को कि भारत में इस्लाम खतरे में है, आप यहां आइए। उसी की राह पे चलता हुआ आधुनिक भारत में, 2020 के भारत में दिल्ली की माइनॉरिटी कमीशन जो है, राज माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिखी कि भारत के अंदर हिंदू आतंकवादी ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप इन्हें सबक सिखाइए। या आपके बीच में रहते हैं इसलिए कि उनको पता है कि यहां का हिंदू, यहां का सनातनी, सरकार का काम है, सरकार करेगी, कानून करेगा, पुलिस करेगी, सीआरपीएफ करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। हम फेसबुक पर बैठ करके सरकार को ज्ञान दे देंगे, सरकार को नुक्ताचीनी कर देंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भारत के तमाम राज्यों पे ये बात लागू हो सकती है, लेकिन बलिया के लोगों को कम से कम इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। आज बलिया से एक नहीं हजारों बागियों की जरूरत है। ये बागी इस राष्ट्र को बचाने वाली चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। सरकार के रोज के एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों पे नुक्ताचीनी की खत्म की, उसके लिए टेलीविजन मौजूद है जो सुबह से शाम तक यही काम करता है। लेकिन अगर आप राष्ट्र को मजबूत करेंगे, सनातन को मजबूत करेंगे, तो ये देश पे सरकार भी मजबूत बार बार होगी, और जो होगी वो बराबर आपकी चिंता करेगी, और आपकी चिंता नहीं करेगी, वो इस राष्ट्र की चिंता करेगी। लिहाजा आपको आज ये सवाल उठाना है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरी बातों में कुछ लोग जो जिहादी हैं पूरी दुनिया भर में, वो रोज एक न एक फतवा जारी करते हैं। उनको लगता है कमलेश तिवारी की हत्या हमने कर दी है और ये देश चुप है तो वो हर एक को धमकाएंगे। मैंने तब भी कहा था कि एक नहीं कई हजार करोड़ कमलेश तिवारी पैदा होंगे, ये सिलसिला नहीं रुकेगा।
आपने 1000 साल तक जो अत्याचार किया है, जो आजाद भारत में अत्याचार किया है, उसका हिसाब लेने का समय आ गया है। और अगर आप इस ऐतिहासिक गलती को ठीक नहीं करेंगे तो आपका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। आज देखिए ना बंगाल में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या किया, केरल में क्या किया, मालदा में क्या किया, रामपुर मेरठ में क्या हो रहा है। यह आग आपके घर तक आ गई है। पढ़े लिखे नौजवान लोगों से मैंने कहा है, आप इंटेलेक्चुअल आतंकवादियों के खिलाफ चौराहों पे, गलियों में, पुलियों पे, चाय खानों पे इनको घेरिए, इनको बेनकाब करिए। अपने अंदर 1000 साल में आई कमियों और खामियों को दूर कीजिए। ये दोनों काम एक साथ करने हैं। सत्ता का सुख इस जाति और उस जाति को मिले, अगर इस नुक्ते नजर से आप चलेंगे तो मैं समझता हूं ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। मेरा आपसे कहना है, आपसे पूछना है कि आखिर इस देश में वंदे मातरम नाम की एक राष्ट्रगान है, उसके ऊपर विवाद होता है। मैं आपके सामने एक तथ्य रखता हूं, अगर आपको ठीक लगे तो इसको चलाइए, कोई इसमें हर्जा नहीं है। तथ्यों पे बात होनी चाहिए। हमारे उस दौर में भी ऐसे बुजुर्ग थे, ऐसे राष्ट्रवादी थे कि वो आपके लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ के गए हैं, लेकिन इन जिहादियों ने और आने वाली सत्ताओं ने इस वोट बैंक की खातिर उन चीजों को बाहर नहीं आने दिया। मेरा और जीडी बख्शी और आर एस सिंह जैसे तमाम लोगों का एक ही काम है कि हम अपनी तरफ से कोई नया तथ्य नहीं देते, हम उन्हीं तथ्यों को उठा करके आपके सामने रखते हैं ताकि आप इंटेलेक्चुअली मजबूत हो, एकेडमिकली मजबूत हो, और जब आप कन्विंस हो जाएं किसी इशू से तो फिर उसके लिए आंदोलन होना चाहिए। क्योंकि आप जो ठीक करा के जाएंगे 100 नहीं हजारों साल तक उसे कोई बदल नहीं जाएगा। क्योंकि कुछ मक्कार आजादी से पहले, कुछ ऐसे लोग जिनका भारत की आजादी में कम, आजादी के साथ साथ एक मुल्क लेने की लड़ाई में इंटरेस्ट ज्यादा था, और जब मुल्क मिल गया तो नूरा कुश्ती की कि वो कम्युनल हैं, हम सेकुलर हैं। जो सेकुलरिज्म के नाम पे यहां रहे, चाहे वो लारी हो, मौलाना हो, अली मियां हो, ये सब मक्कार थे। इनका बड़ा हिडन एजेंडा था। इनको रहा कि हम यहां रह करके भी तो वही काम कर सकते हैं। मौलाना आजाद की जामा मस्जिद की आखिरी स्पीच सुनिए। वो कहता है कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, जो तुम्हारे ख्वाब हैं वो यहीं पूरे होंगे। किसके ख्वाब, कौन से ख्वाब, कौन से ख्वाब वो पूरा करना चाहते थे, तो वो तो चले गए। यहां वो ख्वाब पूरा हो रहा है। इसलिए 1937 और 1927 में वंदे मातरम के ऊपर विवाद हुआ। और विवाद के बारे में किसने शुरू किया? वो मौलाना आजाद कि साहब मुस्लिम लीग के लोग जो हैं इससे बहुत खफा हैं कि वंदे मातरम के अंदर कुछ देवी देवताओं का जिक्र आता है, उससे उनकी मजहबी भावनाएं आहत हो जाती हैं। इनकी मजहबी भावना ना हो गई कोई खास चीज है, इनकी भावना बहुत बड़ी है और हमारी कोई भावना नहीं है। क्योंकि हम अपनी भावना को प्रकट नहीं करते, हम दंगा नहीं करते, हम देश नहीं तोड़ते, रेल नहीं जलाते, बस में नहीं लोगों को मारते, तो हमारी भावना का कोई आदर नहीं है। एक हिंसक समाज की भावना को ठेस पहुंचती है। ये ठेस नहीं है, ये डराने का प्रकल्प है। तो मुस्लिम लीग उस वक्त पाकिस्तान बनने की बात भी कर रही थी, लेकिन आजाद भारत की लड़ाई के अंदर कैसे आदर्शों को कमजोर कर रही थी। वो 1937-1927 में वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ और कहा गया कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जा सकता, इसके अंदर देवी देवताओं का जिक्र आता है, मुसलमान का ये तो इस्लाम के खिलाफ है। तो ये देश पता तय करे कि ये इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम के सपोर्ट में देश की लड़ाई लड़ी जा रही थी या देश की आजादी के लिए लड़ी जा रही थी। इस्लाम अपने घर पे रखें, इस्लाम का हमसे क्या ले देना, जो इस्लाम को ठेकेदार हैं वो अपने पास जाएं। लेकिन इस्लाम के नाम पे आप देश को नहीं डरा सकते, इस्लाम के नाम पे आप सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, इस्लाम के नाम पे 5 वक्त आप चिल्ला चिल्ला करके लोगों के उनकी नींद खराब नहीं कर सकते। और इतना ही जिनको शौक है इस्लाम का, तो आप इस्लाम का मुल्क ले चुके, आपको चले जाना चाहिए था। आप तो झूठे मक्कार रहे कि 1946 में आपने मुस्लिम लीग को पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया, लेकिन आप गए नहीं।
और मक्कारी से आप पूरी मुस्लिम लीग बिहार और उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा थी धीरे धीरे समाप्त हो गई, और फिर आपने नकाब लगाया और सेकुलरिज्म की आड़ में आप कांग्रेस के अंदर दाखिल हो गए, और फिर लगा कि कांग्रेस के साथ भी आपका वो एजेंडा पूरा हो सकता है जो कहीं और नहीं होता, क्योंकि एक तो खुले रूप में हो गया, अब यहां रह के धीरे धीरे एजेंडा पूरा करना है। तो आपने क्या किया? आपने इस देश में इस्लामिक आतंकवादी मुगलों के नाम से सड़कें रखी ताकि यहां की नस्लें, यहां के वंशज, ये सनातनी हमेशा उन सड़कों को देखे और अपने उस दौर को याद करे जब मुगलों ने इस देश में तलवार के जोर पर हिंदुओं का मजहब कन्वर्ट किया था, उन्हें धर्म से बना करके एक मजहबी जुनूनी जिहादी मजहब में कन्वर्ट कर दिया था।